साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित और साथ में बात करेंगे कल जिस केस का हियरिंग हुआ और उससे क्या निकल करके आया और उसके आगे के बारे में क्या बातें हो सकती हैं। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम किसी भी विपक्ष का बात नहीं करते, बल्कि हम सत्य का बात करते हैं और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसलिए आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग संयम बरतेंगे और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे और कभी भी किसी को गुमराह करने का हम काम नहीं करते हैं और आप लोग भी कभी किसी को गुमराह करने का काम न करें। तो आपको बताएंगे कि एसटीईटी 2019 का मैटर क्या है और आगे मैटर क्या हो सकता है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक चीज दिखलाते हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि हम क्या बातें करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उन बिंदु पर पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखिए, आज के प्रभात खबर में स्पष्ट रूप से बातें क्या छापी गई है, इसको पहले देख लेते हैं। लिखा गया है कि एसटीईटी में गलत उत्तर के विकल्प मामले में जवाब तलब। यानी आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने वीडियो भी बनाया था कि इससे संबंधित जो है कल जो है कोर्ट में जवाब तलब किए गए थे। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है, हम वहां पहुंचते हैं जहां से आपको हमने बताया है कि अब ये पुनः रूप से जो है ये विज्ञापन की तरफ जो है ये स्पष्ट रूप से ये बहाली प्रक्रिया जाने की बात हो गई है और बीएसीबी के द्वारा एक और काउंटर फाइल किया जाएगा। चलिए इन बिंदुओं पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या बातें लिखी गई है, इन्हें हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो मेन मोटिव जो पॉइंट है यहां पर देखिए क्या है। समिति ने इन गलतियों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस प्रकार की गड़बड़ियां होने के कारण बहुत उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों की नियुक्ति होनी है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों की नियुक्ति होनी है। आपने देखा कि इस न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई हैं कि कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों की नियुक्ति होनी है। आप जरा समझिए कि सरकार के द्वारा यानी बीएसीबी के द्वारा जब काउंटर मांगा गया है तो उस काउंटर में स्पष्ट रूप से उन सारी बातों का जिक्र किया जाएगा कि ये किस तरह का एग्जाम था और कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ और ये नंबर जो है कैसे दिए गए, क्वेश्चन कैसे हटाए गए और जो 1673 पदों की नियुक्ति की जो बातें कही गई उसका जो मेरिट बना, इनसे भी संबंधित एक बीएसीबी के द्वारा काउंटर फाइल किया जाएगा, जिससे मेरिट का केस और भी काफी मात्रा में मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा। इतना स्ट्रांग होगा कि जिसके पास एविडेंस की कमी नहीं होगी, इतनी एविडेंस होगी कि इस केस को यानी ये विज्ञापन की को पालन करने के लिए सरकार बाध्य होगी और बिल्कुल रूप से विज्ञापन का पालन करेगी, क्योंकि नियुक्ति की जो बातें 1673 जो सीटें का जिक्र किया गया ये आपके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो जरा समझिए, सरकार अब इन चीजों से बच करके कभी नहीं जाएगी और निश्चित तौर पे जितने भी मेरिट में कैंडिडेट हैं उन सभी की तो बहाली होगी ही होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर इसके बाद अगर सीट इंक्रीज होते हैं तो बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अब जरा समझिए कि जितने भी केस हो रहे हैं और जो कुछ भी हो रहे हैं एसटीईटी 19 पे, ये बिल्कुल रूप से विज्ञापन की तरफ इशारा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे मेरिट के जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको जो है जीत दिलाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि बीएसीबी स्पष्ट रूप से शुरू से लेकर के अंत तक निश्चित तौर पर वो विज्ञापन के पक्ष में है। विज्ञापन के पक्ष में सर्टिफिकेट को भी जारी किया है और विज्ञापन के पक्ष में पहले भी काउंटर दे चुका है और पुनः फिर भी जो है एक बार पुनः फिर जो है विज्ञापन के पक्ष में काउंटर देगी। ये श्योर है कि काउंटर देगी और उस काउंटर से आपका बहुत कुछ निकल करके आएगा। और ये जब केस का मेरिट केस का या नॉट इन मेरिट केस का जो रीट है या पीआईएल है, किसी की भी हियरिंग होगी तो ये सारे जो सबूत बिल्कुल रूप से उसमें पेश किए जाएंगे और कभी भी बीएसीबी हो या सरकार हो कभी भी कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकती है। ये बात सत्य है। इसलिए अब समझिए कि ये जो है आपका विज्ञापन की तरफ इशारा कर रहा है और विज्ञापन की तरफ ये बहाली पूर्ण रूप से बढ़ रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। यानी सरकार जो है भले ही कुछ भी करे, भले ही अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, आंदोलनरत होते हैं, लेकिन ये विज्ञापन की तरफ इशारा कर रही है और विज्ञापन का ही फॉलो होगा। हमें तो पूर्ण रूप से क्या मतलब 99% स्पष्ट रूप से ये इशारा कर रहा है कि विज्ञापन का ही फॉलो होगा और विज्ञापन की जो भी बातें वर्णित है, जिस तरह का विज्ञापन में चयन प्रक्रिया या सर्टिफिकेट वितरण की बातें या जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं, इन सारे चीजों का
फॉलो करने के लिए जो है सरकार मन बना चुकी है। और ये जो है निश्चित तौर पे जब कोर्ट का फटकार लगेगा तो निश्चित तौर पे सरकार जो है उसे फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएगी और निश्चित तौर पे विज्ञापन पर ही सारी बातें जा करके खत्म होगी। धन्यवाद।